हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीम JSVS एकेडमी पर। ए क्लास 10 की मैथ की तीसरी वीडियो है, जिसके पिछले दो वीडियो में हमने पढ़ा त्रिकोणमिति के परिचय की पहली वीडियो, जिसमें बहुत ही आसानी से पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सीखा, और दूसरे वीडियो के अंतर्गत त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, साइन थीटा कॉस टेन या फिर सेक कोसेक, ये सब क्या होते हैं, इसके मान क्या होते हैं, उसको बहुत ही आसान तरीके से हमने सीखा था। अब तो इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्नावली 8.1 के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से। तो ये है प्रश्नावली 8.1 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन पहला क्या है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। एक कोई त्रिभुज ABC है जिसका कोण भी क्या है, समकोण है, और भुजा AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। जो भुजा BC की माप है उसका मान कितना है 7 सेंटीमीटर। कह रहा है कि निम्नलिखित के मान याद कीजिए। किसका मान निकालना है प्यारे बच्चों? सबसे पहला साइन A कितना है, कॉमा इसी का पहले का दूसरा है कॉस A का मान कितना है, और दूसरे सवाल इसी के दूसरे सवाल में पूछा गया है कि साइन C कितना है और कॉस C कितना है। बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपको त्रिकोणमिति अनुपात का सूत्र पता है कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो आप इसे बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहले दिया है, सबसे पहले क्या है इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जो कोण B है वो क्या है, समकोण है। समकोण होने का अर्थ है कि कोण B का मान कितना है 90 अंश है, और भुजा AB की माप कितना है, भुजा AB की माप है 24 सेंटीमीटर। पहले बच्चों भुजा AB की माप कितना है 24 सेंटीमीटर, और भुजा BC कितना है, भुजा BC है 7 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज में दो भुजा दिया गया है और तीसरा निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लगाओगे साइन या कॉस उसमें कर्ण भी आता है। तो हमने कहा था कि यदि आपको पहले से ट्रिपल्स आते हैं तो आप दो भुजा देने पर तीसरी भुजा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक ट्रिपलेट कौन कौन सा है, अगर एक भुजा 24 दूसरा 7 आ जाए तो तीसरा जो कर्ण होगा वो कितना आ जाएगा 25। आप इसको निकाल भी सकते हो। यदि आपको ट्रिपल्स पता है तो डायरेक्ट यहाँ 25 आ जाएगा, नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय से आसानी से तो निकाल ही सकते हैं। तो देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर कर्ण कौन सा है, जो कोण 90 अंश होता है उसके सामने की भुजा को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, कर्ण। तो ये क्या है कर्ण। तो कर्ण जो कितना है यहाँ पर AC हमें नहीं पता है, और A स्क्वायर, ए क्या है आधार का स्क्वायर, आधार है 24, तो यहाँ बनेगा 24 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और लंब का मान कितना है प्यारे बच्चों 7, तो यहाँ बनेगा 7 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे 24 का स्क्वायर, तो 24 गुणे 24, 24 स्क्वायर कितना होता है 576। अगर आपको याद है तो बहुत आसान है। प्लस 7 का वर्ग कितना होता है 7 सते 49। अब क्या करेंगे बच्चों 576 को 49 को ऐड कर लेंगे, तो जोड़ेंगे तो 9 6 15, 15 के 5 और हासिल 1, 7 4 11 और हासिल 1 था हो जाएगा 12, 12 के 2 और हासिल कितना है 1, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो ये है AC का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 625। तो प्यारे बच्चों क्या है 625, इधर क्या है AC का स्क्वायर, आपको सिर्फ AC चाहिए ना कि AC का स्क्वायर। तो AC कितना निकलेगा, दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्गमूल ले लेंगे, जैसे AC आ जाएगा इधर अंडर रूट 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है
25। तो यहाँ पर AC का मान कितना आ जाएगा 25, तो यहाँ क्या लिख देंगे 25। तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से बड़े ही आसान तरीके से इस दो भुजा का मान दिया गया था, तीसरी भुजा का मान आराम से निकाल लिया। उसका मान कितना आ गया 25, और 25 क्या मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर। अब बच्चों इस समकोण त्रिभुज ABC की तीनों भुजा पता है, अब आप साइन कॉस टेन से कुछ भी निकाल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो आप निकालते हैं इसके आगे क्या क्या पूछा गया। सबसे पहले क्या पूछा है साइन ए, साइन ए पूछा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा साइन ए निकालने के लिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का अनुपात क्या होता है उसको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो हमने याद करने के लिए भी क्या किए थे, एक बहुत आसान तरीका बताए थे, लाल बटे कक्का। क्या बताया हमने लाल बटे कक्का। तो क्या लिखेंगे LAL लाल बटे कक्का। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको तीन भागों में बांटेंगे, एक भाग, दो भाग और तीन भाग। पहला भाग क्या होता है साइन का अनुपात, दूसरा भाग क्या होता है कॉस का अनुपात, तीसरा भाग क्या होता है टेन का अनुपात। तो सबसे पहले यहाँ क्या निकालना है साइन ए, साइन ए। तो साइन ए के लिए एंगल ए को मार्क करेंगे, ए है एंगल ए, क्योंकि हमें क्या करना है साइन ए इस समकोण त्रिभुज में कोण ए के सापेक्ष साइन ए को बताना है। तो यहाँ पर ए को क्या कर देंगे मार्क कर देंगे। अब बताना साइन ए, तो सबसे पहले सूत्र क्या होता है साइन थीटा का, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है सबसे पहला अनुपात क्या है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण। और यहाँ पर पूछा क्या गया है साइन ए, अब यहाँ लिखेंगे साइन थीटा के स्थान पे साइन ए बराबर, और लंब क्या होता है जिस एंगल का मान पूछता है उसके सामने की भुजा को क्या कहेंगे लंब। तो ए के सामने क्या है, ए के सामने भुजा BC, तो लंब के स्थान पे आ जाएगा BC। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आ गया है BC। अब क्या बचा है नीचे कर्ण, और कर्ण क्या है इस कोण B के सामने की भुजा AC कहलाएगा कर्ण। तो यहाँ क्या लिखेंगे AC, यहाँ क्या लिखेंगे AC। तो आ जाएगा साइन A बराबर BC अपान AC, और भुजा BC की माप कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 7 अपान AC, और भुजा AC की माप कितना है 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये इसका क्या है आंसर। तो साइन A का मान कितना हो जाएगा 7/25। इसी का दूसरा पूछा है कि कॉस A कितना होगा, तो चलो कॉस A को भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि कॉस A निकालने से पहले कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आप लिखोगे बच्चों कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा क्या होता है त्रिकोणमिति का दूसरा अनुपात, यहाँ लिखा है लाल बटे कक्का, और दूसरा अनुपात क्या है आधार बटे कर्ण, ए से आधार और के से कर्ण, यहाँ लिखेंगे आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो बच्चों यहाँ पर क्या निकालना है कॉस थीटा ना निकाल कर कॉस ए निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉस ए, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। अब देखो आधार क्या है, कोण ए के सापेक्ष त्रिकोणमिति अनुपात को निकाल लें, तो ए के सामने हो गया लंब, और जो 90 अंश है उसके सामने हो गया कर्ण, और जो भुजा बच रहा है उसे क्या कहेंगे आधार। तो यहाँ पर कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा यहाँ पर क्या पूछा गया कॉस ए, यहाँ लिखेंगे कॉस ए, अब ए कहाँ पर है ए एंगल ए है, तो ए के सामने लंब, और लिखना क्या है आधार को, तो लंब ए है तो आधार क्या आ जाएगा नीचे, आधार क्या है ए बी, यहाँ क्या आ जाएगा ए बी बटे कर्ण, और कर्ण क्या है बी के सामने ए सी, ए सी हो गया कर्ण। तो प्यारे बच्चों कॉस ए बराबर आया ए बी बटे ए सी। अब क्या करना है इस ट्राइंगल या त्रिभुज से ए बी और ए सी का मान रखना है, आंसर आसानी से आ जाएगा। तो कॉस ए बराबर ए बी बटे ए सी, भुजा ए बी की माप कितना है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिखेंगे 24 सेंटीमीटर, और बटे क्या आ जाएगा ए सी क्या है ए सी की माप है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों कॉस ए का मान आ जाएगा बहुत ही आसानी से कॉस ए बराबर 25/24। क्या कोई डाउट? यहाँ एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि सर आपने साइन ए का मान 7/25 निकाला
और cos A का मान 24/25 निकाला, लेकिन इसका मात्रक नहीं लिखे। तो प्यारे बच्चों मात्रक क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि 7 क्या है, सेंटीमीटर में है, और भुजा जो 25 है वो भी किस में मापा गया है, सेंटीमीटर में मापा गया है। तो जब अनुपात निकालोगे मात्रक सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, इसलिए इसका मात्रक नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों कोई डाउट? अब आप इस सवाल को वीडियो को रोककर आसानी से नोट कर सकते हैं, नहीं तो हम हट जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट को बहुत ही आसान तरीके से लगाते हैं, तो पहले इसको साफ कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन पहले का जो पार्ट ए था, साइन ए कॉस ए का मान बहुत ही आसानी से निकाल चुके हैं, ज्ञात कर चुके हैं। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट थोड़ा अच्छा है, इससे आपका थोड़ा दिमाग खुलेगा, आप जान पाओगे थीटा बदलने से लंब और आधार बदल भी जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्या पूछा है, साइन सी का मान और कॉस सी का मान। इसके दूसरे पार्ट में हम पहले पार्ट में क्या किए थे, कोण ए के सापेक्ष निकाले थे। अब की बार क्या पूछा है, साइन सी कोण सी के सापेक्ष, साइन सी क्या होगा और कोण सी के सापेक्ष कॉस सी का अनुपात क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों देखते हैं। तो इससे पहले हमने पाइथागोरस प्रमेय से बहुत ही आसान तरीके से कर्ण का मान 25 निकाल लिए हैं। अब देखते हैं साइन सी के लिए। तो प्यारे बच्चों कौन सा एंगल पूछा है यहाँ, साइन सी। इस एंगल को बहुत ध्यान देना, यहीं से गलती नहीं होगी तो सवाल आसानी से आएंगे, उत्तर आपका सही आएगा। एंगल क्या है, साइन सी। तो हमने कहा था जिस कोण का मान पूछे उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो साइन सी, सी के सापेक्ष निकालना है, तो सी के सामने की भुजा लंब कहलाएगी। और जो कोण 90 अंश है उसके सामने का कर्ण, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं, कर्ण फिक्स है, सिर्फ आधार और लंब बदलते हैं। तो सी के सापेक्ष सी के सामने लंब हो गया, और जो 90 अंश था उसके सामने कर्ण फिक्स था, तो बचा क्या, जो बचा वही आपका क्या है, आधार है। तो प्यारे बच्चों हमने लंब और आधार कर्ण को जान चुके हैं। अब सवाल को लगाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या पूछा है, साइन सी। तो साइन सी से पहले सबसे पहले सूत्र साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर, तो आपको याद होना चाहिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ लिखेंगे लंब बटे कर्ण। चूंकि यहाँ साइन थीटा ना पूछकर साइन सी पूछा, यहाँ क्या लिखेंगे, साइन सी। साइन सी बराबर लंब, लंब क्या है, ये रहा लंब, लंब भुजा ए बी को दिखा रहा है, तो भुजा यहाँ लिखेंगे ए बी बटे कर्ण, और कर्ण क्या है, ए सी, यहाँ लिखेंगे ए सी। अब सबका मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से बनेगा साइन सी बराबर ए बी अपॉन ए सी, और भुजा ए बी की माप कितना है, 24 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 24 बटे ए सी, और ए सी की माप कितना है, ए सी है 25, ए सी कितना है 25। तो आंसर आएगा साइन सी बराबर 24/25। अब इसका दूसरा निकालते हैं कॉस सी। तो प्यारे बच्चों क्या निकालेंगे, कॉस सी। चूंकि कॉस सी निकालना है तो कॉस सी से पहले कॉस थीटा क्या होता है, क्योंकि कॉस थीटा दूसरा अनुपात है, और दूसरा अनुपात क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। अब चूंकि कॉस थीटा ना निकालकर क्या पूछा गया है, कॉस सी, तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा के स्थान पे सी। अब सी के सापेक्ष आधार, आधार क्या है, बी सी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बी सी बटे कर्ण, और कर्ण क्या है, ए सी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए सी। अब सबका मान रखेंगे, आंसर आएगा कॉस सी बराबर बी सी अपॉन ए सी, और भुजा बी सी की माप कितना है, 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 7, और बटे ए सी कर्ण, कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, यहाँ आ जाएगा 25। तो बच्चों कॉस सी का मान आएगा 7/25। तो ए प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल बहुत ही आसानी तरीके से पूरा हुआ। इसका दोनों पार्ट कर लिए और सवाल समझ भी आ गया होगा। तो आप इसको नोट कर सकते हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारे जाते हैं।